आज आपकी गॉसिप गर्ल आपके लिए लेकर आ हमारे देश का एक ऐसा सितारा जिसको हम आज तक याद करते आ रहे हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था, जो परफेक्ट जेंटलमैन थे और वो बहुत ही बड़ी मजाकिया भी थे और डाउन टू अर्थ। मतलब जितने उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, वो उतनी ही ज्यादा डाउन टू अर्थ। आज हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हमें उनकी याद आ ही जाती है। बेशक वो पेन हो, बेशक वो एक कार हो, बेशक खाने में डालने वाला स्वाद अनुसार नमक, या फिर जब हमें कहीं जाना है तो हमें एयरवेज का इस्तेमाल करना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे टाटा ग्रुप्स के रतन टाटा जी की, जो कि आज बेशक हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनकी ये जो कमी है हमें खलती तो है, लेकिन उनके उस विनम्र स्वभाव ने, उनकी उन यादों ने आज भी हमारे दिलों में जगह बना के रखी है। उन्हीं की प्रेम कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, जो हमारे रतन टाटा जी थे, वो जितने ही ज्यादा विनम्र और अच्छे स्वभाव के थे, वो उतने ही ज्यादा, उनका दिल भी उतना ही बहुत प्यारा था। तो उनकी लव स्टोरी खैर ये है, उनको अपनी जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उनको उनकी शादी एक बार भी ना हो पाई। उन्होंने बताया कि मेरे को 4 बार प्यार तो हुआ, मैंने चारों बार कोशिश भी करी उस प्यार को मुकम्मल कर शादी करने की, लेकिन ऐसा खैर हो नहीं पाया। हमेशा अलग अलग मजबूरियों के कारण मैं शादी नहीं कर पाया और आज भी अकेला रह गया। अकेले रहना बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल भरा काम होता है, इसीलिए मैं हर किसी को अपनी फैमिली मानता हूँ। मैं अपने कंपनी में एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय काम करने वाले को वो अपना दोस्त मानते थे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। खैर उन 4 लोगों के बारे में हमें तो नहीं पता कि वो कौन थी जिनसे रतन टाटा जी को प्यार हुआ। खैर उनमें से एक है 90s के दशक की बहुत ही खूबसूरत सी हीरोइन है, जिन्होंने कर्ज और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में काम करा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिमी ग्रेवाल की, जो बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस थी अपने जमाने में, जिनकी बोल्डनेस और जिनकी ब्यूटी के कारण वो इतनी ज्यादा फेमस हुई और अपने बलबूते पे उन्होंने सारी चीजें करी। सिमी ग्रेवाल, जिनको द व्हाइट लेडी के नाम से भी हम जानते हैं, उन्हीं के शो पर जब रतन टाटा जी आए थे, तब उन्होंने बताया था वो और रतन टाटा जी एक दूसरे के साथ बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी और पर निजी मुश्किलों के कारण वो दोनों एक ना हो पाए। खैर उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती निभा रहे थे। जब रतन टाटा जी का देहांत निधन हुआ था, तभी सिमी ग्रेवाल ने एक पोस्ट डाला था कि वे कहते हैं तुम चले गए, लेकिन तुम्हारे जाने का गम सहना बहुत ही मुश्किल है, अलविदा मेरे दोस्त। इस चीज से ये पता चलता है ग्रेवाल भी रतन टाटा जी से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि वो। और जब वो दोनों अलग हो गए थे, तो सिमी ग्रेवाल तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उन्होंने एक टाइकून रवि मोहन से शादी तो करी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा चल ना पाई, और रतन टाटा जी भी उनकी शादी करने के बाद वो हमेशा के लिए सिंगल रह गए। पर वो हमें लेकिन वो अच्छे कांटेक्ट में रहे, दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर रहे, जो कि शायद बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और किसी किसी महापुरुष ने सही ही किया है, प्यार करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है प्यार निभाना, जो उन्होंने बखूबी निभाया। और जब उनका निधन हो गया तो सिमी गिरेवाल ने अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छी बातें करी थी। उन्होंने बोला था रतन टाटा जी के सामने पैसों का कोई मायने ही नहीं है, उनके लिए रिश्ते ज्यादा बड़े हैं। वो बहुत ही ज्यादा विनम्र, मजाकिया और परफेक्ट जेंटलमैन थे। ये थे हमारे रतन टाटा जी की अधूरी प्रेम कहानी, जो कभी पूरी ना हो सकी। खैर मुझे तो रतन टाटा जी और सिमी ग्रेवाल दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसी और प्रेम कहानियां और लव स्टोरीज के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल